Let's start our topic, chapter number 1, relation and functions. चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस रिलेशन की। रिलेशंस क्या होते हैं हमारे पास? यस, रिलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स का। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A cross B is given by A comma B ordered pair where A belongs to set A and B belongs to set B। हमारे पास A और B कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। जब दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके पास, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं हम A क्रॉस B, जिसमें क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर आते हैं A कोमा B टाइप्स हैं, जहां पे A आपके पास बिलोंग करता है सेट A से एंड B बिलोंग करता है सेट B से। देन इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? अगर आपसे बात की जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, मींस इस A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross B is given by number of elements in A into number of elements in B। A और B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो उनसे हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देन हम डिफाइन कर सकते हैं वहां से रिलेशन। तो हम बात करते हैं अब रिलेशंस के बारे में। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ordered pair obtained from कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं A और B, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट ले ले हम, कोई भी एक सबसेट, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रिलेशन बोल देंगे। दैट इज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, वेयर दिस R इज फॉर रिलेशन। ये R किसके लिए है? आपके पास रिलेशन को डिनोट कर रहा है। तो अब यहां पे बात आती है कि जो A क्रॉस B है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके कितने सबसेट हो सकते हैं? हमने पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट्स। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू M, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A मींस सबसेट कितने होते हैं हमारे पास? 2 रेज़ टू पावर n। अगर हम यहां पे बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस की, नंबर ऑफ रिलेशंस वो कितने आएंगे? कब? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू M एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल्स टू N, देन जो नंबर ऑफ रिलेशंस हैं इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। ये जो सेट है इसके टोटल कितने सबसेट होंगे? A क्रॉस B कितने सबसेट होंगे A क्रॉस B के? उसके इक्वल A क्रॉस B में देखिए, अगर आपके पास M इंटू N, A के अंदर M एलिमेंट है, B के अंदर N एलिमेंट है, तो टोटल कितने हो गए? M इंटू N। देन इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स रहेंगे वो आपके पास हो जाएंगे 2 रेज़ टू पावर M N। हेंस इफ A एलिमेंट हैज A set has M element and B set has N element, then total number of relations is equals to 2 raised to power M into N। क्लियर? देखिए करना क्या है, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल
if A is equals to 1 2 3 एंड B एक सेट है A B, हमें ऑब्टेन करना है यहां से A क्रॉस B। इसमें क्या आएगा, A के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है B के एलिमेंट्स के साथ। 1 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं A के साथ तो इसको लिखना ऑर्डर्ड पेयर में, A का एलिमेंट 1 B का एलिमेंट A, 1B 2A 2B 3A 3B। देन देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 6। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन की, तो रिलेशन में हमने बोला कि इस ऑर्डर पेयर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं इसमें से कोई भी सबसेट ले लीजिए आप। तो यहाँ पे हम अगर R को डिफाइन कर देते हैं, R इज इक्वल्स टू 1A, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू अगर 1A लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, इसका एक सबसेट है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक रिलेशन। और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं तो वो आ जाएगी 2 raised to power 6। इफ A एलिमेंट हैज set A has 3 elements and set B has 2 elements, then total number of relations from set A to set B is 2 raised to power 6। क्लियर है? ओके, देखिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, रिलेशन की बात कर ली हमने, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे उनके बारे में बात कर ली। जो रिलेशन है वो अगर A और B सेट पे आपने डिफाइन कर रखा है, सेट A से सेट B पे, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे उसके बारे में बात कर ली हमने। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशंस आर देयर? जनरली वी स्टडी टाइप्स ऑफ relations. Here we study identity relation, number second reflexive relation, number third symmetric relation, number 4 transitive relation, and number 5 is equivalence relation. Here are these 5 types of relation that we are studying. Let's discuss these relations one by one. देखिए, if A not equals to 5 and B not equals to 5, उस टाइम पे बात करते हैं अगर A और B हमारे पास कोई भी दो सेट हैं और दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को। A relation on set A, कोई भी रिलेशन है सेट A पे, is said to be identity, is said to be identity if A comma A belongs to R only. A comma A belongs to R for all A belongs to A। अगर हम कोई भी रिलेशन लेते हैं, मीन्स कोई भी सबसेट लेते हैं A क्रॉस A का, देन वहां पे आपको केवल A कोमा A टाइप के एलिमेंट दिखाई दे तो हम वहां पे क्या बोल देंगे, रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। और केवल सेम टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, मीन्स सेम टाइप के एलिमेंट्स खुद के साथ कनेक्ट होने चाहिए, किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तो उनको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन।
ठीक है, देखिए अगर ए हमारे पास जैसे हमने अभी डिफाइन किया था 1 2 3 और आर हम डिफाइन कर लें यहां से 1 1 2 2 3 3। देखिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, तो यहां पे आर जो हमने ले रखा है सबसेट उसमें क्या लिया 1 1 सेम टाइप का सेम टाइप के साथ यहाँ पे भी दोनों सेम और यहाँ पे भी दोनों क्या है सेम। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं हमने लिखा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए एलिमेंट हैं वो ए सेट से लिए हैं उन सभी के लिए बात कर रहे हैं हम। तो 1 1 2 2 3 3 सभी यहाँ पे रिलेटेड है, तो ये जो रिलेशन है हमारे पास ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगी। अगर हम बात करें इसी तरीके से ओनली ये लिख दें 1 1 2 2 3 3, इसके साथ हमने ले लिया 2 1, ये भी तो एक सबसेट है ए क्रॉस ए का, बट यहाँ पे देखिए हमने बोला था ओनली ए टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे ए के साथ क्या भी आ गया ये एक अलग से एलिमेंट आ गया, देन दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अगर आपसे बात की जाए आइडेंटिटी रिलेशन कितनी एग्जिस्ट करती हैं किसी भी सेट के लिए, तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज ओनली 1, या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज ओनली 1 आइडेंटिटी रिलेशन। कहीं पे भी किसी भी सेट पे अगर आइडेंटिटी रिलेशंस पूछे जाए कितने आइडेंटिटी रिलेशन होंगे इस सेट के लिए, तो वहां पे हमारे पास केवल और केवल एक आइडेंटिटी रिलेशन आएगा। क्लियर है? चलिए सेकंड बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कौन से होते हैं आपके पास? रिलेशन आर ऑन सेट ए, सेट ए कैसा है नॉन एम्प्टी, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में आपको लगभग सेम सा दिखाई देगा, बट यहां पे ओनली वर्ड है कि ओनली इस टाइप के एलिमेंट आने चाहिए। यहां पे हमने बोला ए टाइप से एलिमेंट होने चाहिए, उसके बाद में अगर कुछ आता है तो वो हो सकता है, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था R1 और R2, R1 आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन है तो R1 यहाँ पे हमारे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने बोला सेम टाइप के एलिमेंट होने चाहिए जितने भी ए आ रहे हैं सेट ए के अंदर में, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए। क्लियर? R2 को अगर देखेंगे तो R2 में भी सेम टाइप के सभी एलिमेंट आ रहे थे, ये एक्स्ट्रा आ रहा था। R2 यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं थी, बट R2 कैसी है? R2 इज रिफ्लेक्सिव। यहां पे एक्स्ट्रा अगर कोई एलिमेंट आ रहा है वो रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए जिम्मेवार नहीं है, उससे इसके रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आए या ना आए। तो यहां से एक बात कंफर्म हो गई कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी। एग्जाम्पल हमारे पास है R1 है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, बट R2 है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। क्लियर? अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर किसी भी सेट ए के अंदर n एलिमेंट हैं और आपसे बोला जा रहा है कि वहां पे फाइंड कीजिए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू n, देन total number of reflexive relation relations आपके पास हो जाएंगे 2n इंटू n माइनस 1। अगर सेट A के अंदर n एलिमेंट हैं और आपसे बोल दिया जाता है, पूछा जाता है
कि इस ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो सकते हैं, मींस आप सेट ए के लिए कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बना सकते हो, तो वो कितने आ जाएंगे हमारे पास 2n इंटू n माइनस 1। क्लियर? एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट हमारी टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हम बोल रहे हैं रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज said to be symmetric if for a comma b belongs to R there exists b comma a belongs to R, where a belongs to set A and b belongs to set B। देखिए एक रिलेशन है R, उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे सेट A से सेट B पे। अगर आपको कहीं रिलेशन में ये वाला एलिमेंट दिखाई दे जाता है A कोमा B बिलोंग्स टू R, अगर आपको कहीं पे भी A कोमा B टाइप का एलिमेंट दिखाई देता है तो आप B और A को चेंज करिए, और चेंज करने के बाद ये देखिए क्या उस रिलेशन के अंदर ये वाला एलिमेंट भी आता है या नहीं आता। अगर वो एलिमेंट आता है देन वी कैन से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक, अदरवाइज द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इफ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B सेम A B, R आपने डिफाइन किया जिसमें आपके पास set A, relation R on set A is said to be symmetric if A comma B belongs to A। A की सेट पे डिफाइन है दोनों, तो यहां पे R इज इक्वल्स टू 1 comma 1 1 comma 2 2 comma 1, एक रिलेशन R1। सेकेंड रिलेशन डिफाइन करते हैं हम 1 1 2 2 2 3 and third one is 1 1 2 2 3 3। देखिए अगर हम रिलेशंस के अंदर बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखो R1 के अंदर 1,1 उठाते हैं, 1,1 की पोजीशंस को चेंज करेंगे तो वापस से ये एलिमेंट आ जाएगा, हो गया। अगर हमने ये एलिमेंट ले लिया जैसे 1 2 है वो बिलोंग करता है R1 से, तो हमने देखा 1 2 जब बिलोंग करता है R1 से देन 2,1 भी क्या कर रहा है, बिलोंग करता है R1 से, देयरफॉर R1 इज सिमेट्रिक। अगेन अगर हम बात करते हैं R2 में 1 1 और 2 2 इनकी पोजीशंस को चेंज कर देंगे तब भी सेम एलिमेंट आएंगे, नो इशू, तो वापस से इनके लिए ठीक है। बट यहाँ पे देखिए 2 3 बिलोंग्स टू R2 बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। 2 3 बिलोंग करता है R2 से बट 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा R2 से, देयरफॉर R2 इज नॉट सिमेट्रिक। R3 में देखिए 1 1 2 2 3 3 ओनली यही एलिमेंट है। इस वाली रिलेशन को क्या बोला था हमने, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये वाली रिलेशन भी क्या होती है आपके पास, सिमेट्रिक। तो यहां से एक चीज देखी हमने, आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी थी और वो क्या भी हो रही है, सिमेट्रिक भी।
क्लियर। अगर आपको सिमेट्रिक चेक करने हैं तो यहां से जो भी रिलेशन है उसमें ये देखिए, जो एलिमेंट आप रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं उनमें अगर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करोगे तो उसके बाद जो नया एलिमेंट बन रहा है क्या वो भी आर के अंदर आता है या नहीं आता। अगर वो आर के अंदर आता है देन इट इज सिमेट्रिक, अदरवाइज इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। ठीक है, देखिए अगर आपके पास ए कोई भी सेट है, ए कोई भी सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं इन्होंने n, और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने आएंगे, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाते हैं आपके पास 2⁻⁴ समेशन n। समेशन n का मीन्स है पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, एंड इट इज गिवन बाय 2⁻n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ओके, 2⁻n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो टाइप है हमारे पास ट्रांजिटिव। नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव। ए रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be transitive if, ट्रांजिटिव कब बोला जाएगा, यदि a कोमा b बिलोंग करता है r से एंड एक ऑर्डर वेयर b कोमा c बिलोंग करता है r से, देन a कोमा c बिलोंग्स टू r। इट मीन्स ये बोल रहा है अगर ए और बी रिलेटेड हैं, बी और सी रिलेटेड हैं, देन ए और सी भी क्या होने चाहिए आपके पास, रिलेटेड होने चाहिए। देन वी कैन से दैट द रिलेशन आर इज ए ट्रांजिटिव। क्लियर है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं R1, एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3। R1 के ऊपर बात करते हैं, आपने लिया 1 2 2 3 और 1 3। सिंपल। देखिए ए बी बी सी, तो यहां से 1 2 था, 2 और 3 था, तो 1 और 3 भी होना चाहिए था, वो हमने लगा दिया। देयरफॉर R1 जो आपके पास है ये कैसी हो गई, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गई। अगर कहीं पे R2 कुछ इस तरह से है 1 1 1 3 1 1 और 1 3 है, तो क्या ये रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव आएगी। देखिए यहां पे 1 1 एलिमेंट है, 1 से स्टार्ट होने वाला, अगला एलिमेंट है 1 1, तो इन दोनों को दोबारा से देखोगे क्या आएगा 1 और 3, वो भी इसी सेट के अंदर आ रहा था। तो R2 जो आपके पास है वो भी कैसी हो जाएगी, ट्रांजिटिव रिलेशन। R3 देखिए अगर हमने लिया 1 3 3 2, ठीक है, 1 3 ले लिया, 3 2 ले लिया, तो A कोमा B बिलोंग करता है R3 से, B कोमा C बिलोंग करता है R3 से। अगर इसको ट्रांजिटिव होने था तो 1 और 2 भी आना चाहिए था, मीन्स 1 कोमा 2 वो बट बिलोंग नहीं कर रहा R3 से, देयरफॉर R3 इज नॉट ए ट्रांजिटिव। तो R3 आपके पास ट्रांजिटिव नहीं रहेगी। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो एक ऐसी रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस if
इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन्स अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, देन उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक रिलेशंस। ओके, तो यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपके पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस पे बनेंगे, या फिर आपसे बस इतना ही प्रूफ करवाया जाएगा कि एक रिलेशन डिफाइन करने के बाद क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको सिंपली ए, बी और सी एलिमेंट्स की हेल्प से प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्कार्ड करना है, उसको मीन्स नॉट प्रूफ करना है, देन उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए